वर्तमान में तेजस्वी यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो उनके पिता द्वारा दी गई राजनीति है उसको वो कर रहे हैं। उनका अपना कोई विजन नहीं है। बुरा जो देखा ना मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो मैं कौन होता उनकी बुराई को गिनवाने वाला? ठीक है, वो अपनी बुराई खुद गिने, खुद देखे, और मैं देखिए जो अच्छा होता है ना उसको सब अच्छे दिखते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का भी तबीयत खराब है, तो लोग ये देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर नहीं रहे तो ये इनका जो पार्टी है, पार्टी दो भागों में बढ़ जाएंगे, दोनों भाई। नहीं, 3 भागों में बटेगी इनकी। मनीष कश्यप की आप बात कर दें बीच में, तो मनीष कश्यप क्या है, क्या आपको दिखता है? मनीष कश्यप मतलब एक अच्छे पत्रकार है मनीष कश्यप। वो दिखता है कि जो लालू जी के जो विचार हैं उन्हीं विचारों में वो फंसे हुए हैं। आज भी वो जाति व्यवस्था में, जातियों में बांटो, धर्मों में बांटो, उन्हीं चीजों में आज वो फंसे हुए हैं। कि पीएमसी जो बन रहा है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, 400 बेड है वहां पे। तो ये छोटी बात नहीं है बिहार के लिए। बिहार में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उस बिहार में और अब के बिहार में बहुत अंतर है। बिहार में मेट्रो आ गया, बिहार में अभी बहुत हाईटेक म्यूजियम बन गया है, बिहार में फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बिहार में आईटी सेक्टर आ गया है, बिहार में आप देखेंगे कि सड़कों का जाल हो गया है। नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। हमारे साथ सहयोग के तौर पर बातें करने के लिए हैं जय सिंह राठौर, जो भाजपा के युवा नेता हुए, वरिष्ठ नेता हुए। तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यवीर जी। कैसे हैं? सबसे पहले मैं बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे हैं। बिहार के भी राजनीति को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बिहार की राजनीति जो मैं देख रहा हूँ अभी वर्तमान रूप में, बिहार में नए चेहरे आ रहे हैं। बिहार में सुशासन की व्यवस्था बहाल हो रही है और बिहार वाकई में बहुत बदल रहा है। आज से आप 20 साल पुराना बिहार जब देखेंगे, उस बिहार में और अब के बिहार में बहुत अंतर है। बिहार में मेट्रो आ गया, बिहार में अभी बहुत हाईटेक म्यूजियम बन गया है, बिहार में फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बिहार में आईटी सेक्टर आ गया है, बिहार में आप देखेंगे कि सड़कों का जाल हो गया है, बिहार में फ्लाईओवर्स बन गया है। तो ओवरऑल इतना डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है कि आने वाले समय में आपको बिहार बिहार नहीं दिखेगा, लगेगा कि कहीं आप किसी देश के बाहर किसी कंट्री में आप है। अभी आप कुछ 24 या 25 तारीख को जहां तक कि मुझे सूचना मिली है कि बिहार का हवाई अड्डा भी बहुत बदल रहा है। और वो हवाई अड्डा जो है कि समझिए कि पटना का, वो बहुत आधुनिक चीजों से लैस है। वहां पे आप देखेंगे तो सब चीज ऑटोमेटिक है, एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, नीचे चलने वाली जो व्यवस्था है वो लगी हुई है, चेक इन की बहुत ऑटोमेटिक सुविधाएं लगी हुई है। तो ओवरऑल बिहार बहुत अलग। कुछ और भी बातें करिए। महंगाई, बिहार में महंगाई भी बढ़ी है, शिक्षा का भी देख रहे हैं कि स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? शिक्षा के ऊपर बिहार में काम हो रहा है। बिहार में हमारे माननीय मंत्री, बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत ग्रो करा। शिक्षा में बहुत सारा काम हुआ है। अभी आप देखिए कि किस प्रकार लड़कियों को प्रोत्साहन के रूप में साइकिल मिल रहा है, पोशाकें मिल रही हैं, गांव-गांव पे उनको खेलने के लिए अभी पंचायत में ये जो खेल का मैदान है वो हो रहा है, जिम की व्यवस्थाएं हो रही है। तो सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं, पूरा ओवरऑल एक जो फिटनेस की बात करिएगा कि पूरा दिमाग से लेके आपके पूरे शारीरिक को कैसे स्वस्थ रखें, उसके ऊपर बिहार में काम हो रहा है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग हो रहा है बिहार के अंदर। और दूसरा, स्वास्थ्य की बात करें तो अब देखिएगा कि पीएमसी जो बन रहा है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, 400 बेड है वहां पे। तो ये छोटी बात नहीं है बिहार के लिए। बिहार में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और आपने अभी अब थोड़ा अलग करते हैं सवाल। तेजस्वी यादव को जान रहे हैं? एकदम अच्छे से जान रहे हैं। तेजस्वी यादव में क्या आपको अच्छाई दिखता है और बुराई? देखिए, वर्तमान में तेजस्वी यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो उनके पिता द्वारा दी गई राजनीति है उसको वो कर रहे हैं। उनका अपना कोई विजन नहीं है। वो अपने पिता के विचारों को लेकर चल रहे हैं, पिता को चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जब उनका अपना विजन आएगा तब कुछ अच्छाई और बुराई दिखेगी। अभी तो सिर्फ वो दिखता है कि जो लालू जी के जो विचार हैं उन्हीं विचारों में वो फंसे हुए हैं। आज भी वो जाति व्यवस्था में, जातियों में बांटो, धर्मों में बांटो, उन्हीं चीजों में आज वो फंसे हुए हैं। उससे आगे की बात करें, युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात। नहीं तो युवाओं की बात किसने की, रोजगार की बात किसने की? आप देखिए कि अगर इससे पहले भी उनकी सरकार जब थी, तो इससे पहले जब सरकार थी तो उस समय युवाओं का तो याद नहीं आया उनको। उससे पहले कोई याद नहीं आया।
लेकिन अब जब इनकी सरकार खत्म हो गई तो वो कहते हैं कि नहीं हम युवाओं को नौकरी देंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे, लेकिन नौकरी देने के लिए पूछिए उनसे, अगर आप कभी इंटरव्यू देने का आपको कभी मौका मिलेगा उनको, तो आप उनसे पूछिएगा कि ये 5 लाख नौकरी किन सेक्टर में आप देंगे, क्या, और इनको वेतन देने के लिए आप पैसे कहां से लाएंगे। ये 2 सवाल जरूर उनसे पूछिएगा। देखिए, कह देना कि मैं 10 करोड़ लोगों को नौकरी दे दूंगा लेकिन मेरा उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ये गलत है। आप उसके लिए ब्लूप्रिंट बताइए जनता को कि आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है, कहां से नौकरी देंगे, कैसे नौकरी देंगे, कह दिया नौकरी दे देंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। जनता को ठगने का काम बंद कीजिए। जनता, देखिए, माना कि जनता की, बिहार की जनता भोली वाली है, लेकिन बिहार की जनता अब बहुत स्मार्ट हो चुकी है। अब उन चक्करों में नहीं पड़ने वाली है बिहार की जनता। जितने आज शिक्षा के क्षेत्र में कहिए या सोशल मीडिया के क्षेत्र में कहिए, तो अभी देखिएगा कि बिहार का ही एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप जी, तो वो भी कितना बड़ा नाम कर रही है। तो ये सब चीजें हैं बिहार के अंदर, बिहार में बहुत सी सारी चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तेजस्वी यादव जी के ऊपर इसमें कुछ और भी बात करनी होगी। मनीष कश्यप की आप बात कर दिए बीच में, तो मनीष कश्यप क्या है, क्या आपको दिखता है मनीष कश्यप? मतलब एक अच्छे पत्रकार है मनीष कश्यप। पत्रकार है? हाँ, मुझे तो पत्रकार दिखते हैं। जो कर रहे थे, एक पत्रकार है, क्रांतिकारी पत्रकार है। देखिए, यूट्यूबर हो, पत्रकार हो, देखिए, अगर यूट्यूब के माध्यम से अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, यूट्यूब जो है ना, एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है, और उस माध्यम से अगर लोगों को आप ये दिखा रहे हैं कि भाई आपके समाज में या आपके राज्य में क्या क्या चीज की कमियां हैं, तो एक अच्छे पत्रकार की यही पहचान है। मैं तो यही जानता हूँ। अपने तेजस्वी यादव की जो बुराई, जो वाले बातें गिनाने के लिए बोले, वो देखिए, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। तो मैं कौन होता उनकी बुराई को गिनवाने वाला? ठीक है, वो अपनी बुराई खुद गिने, खुद देखे, और मैं, देखिए, जो अच्छा होता है ना उसको सब अच्छे दिखते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर उनकी चाह है बिहार को बदलने की तो बदले, मोस्ट वेलकम है। अच्छा, मीडिया में एक सब चल रहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी का भी तबीयत खराब है, तो लोग ये देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर नहीं रहे तो इनका जो पार्टी है, पार्टी 2 भागों में बढ़ जाएंगे, दोनों भाइयों में। नहीं, 3 भागों में बटेगी इनकी। 3 भाग? हाँ, मुझे तो लगता है, हाँ, कि है ही, आप तो जानते ही हैं कि भाई इनकी पार्टी 3 भागों में बढ़ जाएगी। और फिर आरजेडी का हाल, क्योंकि 3 अक्षर है ना उसमें, आरजेडी, ठीक, तो 3 अक्षर है, तो राष्ट्रीय